नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत से लोगों ने सुना होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बढ़िया होता है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है, अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड दो तीन तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा, हम गोल्ड को जो बॉन्ड परचेज करते हैं वो भी म्यूचुअल फंड ही है, और एक मार्केट के अंदर जो हम पेमेंट लगाते हैं वो भी म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड होता है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बॉन्ड जारी करती है, वो आप परचेज करोगे। जिस टाइम पे परचेज करोगे उसका जितना भी गोल्ड का जो ग्रोथ होगा मार्केट के हिसाब से, जैसे आज 60,000 है, कल को 70,000, जितना ग्रोथ होगा वो प्लस के अंदर जो आपका गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको इतना इंटरेस्ट ऑफ रेट फिक्स दिया जाएगा, वो मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना रिस्की तो कम है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरा होता है कि जो हम स्टॉक में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो, तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, होता क्या है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक किसी भी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके हम किसी फंड मैनेजर को देते हैं कि वो हमारे पेमेंट को इन्वेस्ट करेगा कंपनी के अंदर। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कैसे होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी जो फंड मैनेजर है उसको हम पेमेंट लगाएंगे। ये बैंक के थ्रू भी लगता है, कुछ डायरेक्ट इंडिविजुअल फंड मैनेजर है जो कि सेबी के थ्रू हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है तो पेमेंट वहाँ भी सिक्योर है। और जनरली आपने एक लाइन सुनी होगी जो लोग कह देते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लोग इस लाइन को पढ़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अगर पेमेंट लगाई थी मार्केट रिस्क है और कल को ये पेमेंट डूब भी सकती है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड इतना भी इनसिक्योर नहीं है कि हमने अगर पेमेंट लगाई तो डूब जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं, इसी तरह का आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है, जो आप किसी बैंक के थ्रू भी खोल सकते हो, या फिर आप काफ़ी ऐप्स आ गई हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स है, जैसे पेटीएम मनी है, ग्रो है, जीरोदा है, और काफ़ी ऐप्स हैं जिनके थ्रू भी आप खोल सकते हो और इजी टू मैनेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। ईजिली प्रोसेस है, आप डायरेक्ट उसके अंदर आपका नाम लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, ईमेल आईडी लेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद पैन कार्ड लेगा, आपके ईजिली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि ऐसी ऐप्स देखिए जिनके अंदर चार्जेज ना हो, मतलब ईयरली चार्जेज या फिर मंथली चार्जेज ना हो, जैसे पेटीएम मनी और जीरोदा और ये ग्रो, जिनके अंदर जनरली चार्जेज नहीं लगते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना होता है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, जैसे आपको ये ऐप है, मैंने ग्रो डाउनलोड कर रखी है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि ग्रो के लिए ही है, मैं आपको जस्ट फिर समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करती है। ये मैंने रजिस्टर कर रखा है मेरा। मैं म्यूचुअल फंड पे आऊँगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर इतने सारे हैं, हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें ये डिफरेंस है कि लार्ज कैप के अंदर जो म्यूचुअल फंड हैं उनमें मोस्टली पैसा लार्ज कंपनियों में लगाया जाएगा, किसी इंडिविजुअल एक कंपनी में नहीं लगाया जाएगा। काफ़ी कंपनियां रहेंगी लेकिन मोस्टली पैसा लार्ज कंपनियों में लगाया जाएगा। और मिड कैप के अंदर ये रहेगा कि जिन कंपनियों की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो मिड की ज़्यादा है उनमें लगाया जाएगा। स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि जिनके अंदर स्मॉल टाइप की कंपनियां हैं उनमें लगाया जाएगा। मतलब ये RBI सेबी एक निर्धारित करता है कि आप किस टाइप की कंपनियों के अंदर पेमेंट लगाओगे, जो फंड मैनेजर पहले डिसाइड कर लेता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनी का ले लेता हूँ मैं। तो इतनी सारी आपको दिख रहे हैं, ये फंड मैनेजर है जो गवर्नमेंट सेबी ने रजिस्टर्ड है और ये आपकी पेमेंट को मैनेज करेंगे। अब मैं यही दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल निपॉन में मैं देखना चाहता हूँ लार्ज कैप के अंदर, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने देखा, देखो यहाँ पे देखने का 3 ईयर के अंदर लार्ज कैप में जो कंपनियाँ लगाई थी
वहाँ पे 24% रिटर्न दिया है इसने। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 साल में कितना दिया है 33.87%, और यहाँ पे 5 ईयर में कितना दिया 18.31% रिटर्न दिया है जो हमने पेमेंट करी थी। साथ में आपको ये भी देखना है जब आप यहाँ पे लगाओगे तो कि यहाँ पे फंड साइज कितना है। जैसे इसका है 20,217 करोड़ है, जो काफ़ी बड़ा फंड मैनेजर है। आपको ये ज़रूर देखना है कि इसमें कितने लोगों ने पेमेंट लगा रखी है। इसमें इतनी पेमेंट लगा रखी है लोगों ने। मिनिमम SIP अमाउंट कितना है 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये NAV वैल्यू है। तो ये कुल मिला के सबसे पहले आपको जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे ये है कि ये बड़ी कंपनियाँ हैं, कंपनियों की कैटेगरी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे 53 कंपनियाँ हैं जिनके अंदर इस फंड मैनेजर ने लगा रखी है पेमेंट। ये देख रहे हो HDFC, ICICI, रिलायंस जो भी हैं, ये इतने इतने % पेमेंट लगाई हुई है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर एक और भी देखना है कि ये फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है इसका। ये जो इसको मैनेज कर रहा है उनका नाम आता है शैलेश राजभान और आशुतोष बरगाव। ये इसको फंड को मैनेज करते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने तो डायरेक्ट पेमेंट लगाया नहीं किसी भी कंपनी में, फिर मेरी पेमेंट लगती कैसे है। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सपोज करो 5,000 रुपये आपने डाले किसी भी फंड के अंदर, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप में डाले, तो आपकी यहाँ पे 5,000 रुपये पेमेंट जाएगी। तो ये फंड मैनेजर आपसे पेमेंट लेकर के इन कंपनियों में चला जाएगी आपकी पेमेंट जो इसने रजिस्टर्ड कर रखी है होल्डिंग्स के अंदर, डिवाइड होकर के 9% आपकी पेमेंट इसमें जाएगी, 7 इसमें जाएगी, 6 इसमें जाएगी, इस तरह से पेमेंट चली जाएगी। अब कहेंगे कि इसको क्या फ़ायदा है, ये क्यों हमारी पेमेंट को मैनेज करेगा। अगर आप डायरेक्टली इस पेमेंट को लगाते हो कि मैं इस कंपनी के अंदर लगाना चाहता हूँ, डायरेक्ट किसी में भी लगाओगे तो दिक्कत ये होगी कि अगर ये कंपनी सपोज करो HDFC बैंक है, इसमें आप पेमेंट लगाओगे तो आपको इसके साथ डायरेक्ट शेयर लेने पड़ेंगे। अगर बैंक अगर डाउन होता है HDFC का तो आपका डायरेक्ट पेमेंट डाउन होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम फंड मैनेजर को दे देते हैं कि वो अपने हिसाब से इनको मैनेज करेगा और जो भी उसका प्रॉफिट होगा। अब उसमें देखो यहाँ पे है एक चीज़ देखने वाली, एग्जिट लोड कितना है। अगर आप 7 दिन से पहले विदिन 7 डेज में अगर एग्जिट करोगे तो 1% है। और इसके अंदर क्या है कि अगर आपका ये जो टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसमें से 0.81% प्रॉफिट जो आएगा उसका ये लेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये लेता है 1% लगा लेते हैं एक्सपेंसिव रेशियो, और इसने सपोज करो आपकी पेमेंट को मैनेज किया और आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ आपको टोटल प्रॉफिट, और अब बाद में आप इस पेमेंट को निकालते हो तो 1% लेगा। मतलब 100 रुपये ये फंड मैनेजर लेगा आपका पेमेंट को जो मैनेज किया है इतने दिन तक। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने पेमेंट दी फंड मैनेजर को, वो अपना पेमेंट खुद मैनेज कर रहा है और टोटल प्रॉफिट आया उसमें उसने ले लिया। सारे हेडेक उसकी थी क्योंकि उसे ओवरऑल देखना था कि किस कंपनियों में लगाऊं जिससे मेरा फंड ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अब मैं बात करता हूं दूसरी तरह की। इसमें 2 तरह की होती हैं। म्यूचुअल फंड आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक लगा सकते हो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने कि एक बार लगा दिया आपने, 1 टाइम डाला और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये पेमेंट आपकी हो गई। और दूसरा होता है कि मेरी मंथली, जैसे SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मैं दोस्त रिकमेंड करूंगा कि आप SIP लगाइए, चाहे लगाइए 100 रुपये की, चाहे लगाइए 2,000 रुपये की, चाहे 5 की। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। सपोज करो कि आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी। अब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया मैंने सपोज करो 50,000 रुपये, तो आज जितना भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से मुझे अलोकेट हो जाएगी उसकी NAV वैल्यू, और वो पेमेंट जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा तब मेरी ग्रो करेगी। और जब मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करूँगा तो सपोज करो मार्केट डाउन हुआ, आज मार्केट अगर डाउन हुआ तो आपको NAV वैल्यू के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा क्वांटिटी। अगर मार्केट पूरा डाउन है, आप सेम ही अमाउंट 5,000 रुपये पिछली मंथ डाले थे, 5,000 इस मंथ डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा। जब ग्रो करेगा वैसे वैसे, तो इसलिए मार्केट रिस्क का अगर SIP डालते हो तो और भी कम रिस्क हो जाता है इसके अंदर। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है आप SIP डालिए, चाहे 1,000 रुपये का डालिए, चाहे 2,000 रुपये का डालिए, मंथली आपको एक फिक्स डेट पे कट जाएगा और जैसे मार्केट की जो वैल्यू रहेगी उस हिसाब से ग्रो करेगा। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। अब देखिए कि एक स्मॉल कैप ये कह रहा है। अब स्मॉल कैप में मैं जाता हूँ, सेम वही निपॉन का यहाँ था, अब मैं यहीं पे जाता हूँ निपॉन के अंदर। स्मॉल कैप का मतलब इसने छोटी कंपनियों के अंदर लगाया है। छोटी कंपनियों की हमेशा ग्रोथ ज़्यादा रहती है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ,
जैसे ये सेम 3 ईयर का अब यहाँ पे दिखा रहा है 40%, देख रहे हो 40%, काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो तो आप कि इसने जो पेमेंट लगाई थी उन लोगों को 40% रिटर्न मिला है 3 साल के अंदर। 5 ईयर में देखूं तो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि इंडिया के अंदर आप जनरली देखोगे तो एफडी भी करते हो या फिर आप मैं इसकी बात करूं किसी भी तरह की आप आरडी या कुछ भी करते हो तो 9% से ज़्यादा शायद किसी में भी नहीं मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि गवर्नमेंट भी इसलिए कह रही है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। आप ओवरऑल देखिए कि जब से एक चीज़ और देखना, जब भी आप किसी भी फंड मैनेजर में लगाओ तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि कितने साल पुराना है। अब ये देखो, आपको ऑल पे जाऊंगा मैं, ये फंड मैनेजमेंट 2013 से चला रहा है ये फंड मैनेजर, आज तक इसने 27% टोटल रिटर्न दिया है। तो देखोगे कि कितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसने फंड मैनेजर ने। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो आप, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कितना परसेंट लोगों ने पेमेंट लगा रखी, टोटल 43,815 करोड़ रुपए पेमेंट लगी हुई है इसके अंदर। ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना जिस भी लगाओ तो हमेशा ये देखना कि इसका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही आप इन्वेस्ट मत करना, इसमें साथ में ये भी देखना कितने साल पुराना है ये। और इसमें एक और चीज़ देखने की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आइए होल्डिंग्स वही कंपनियाँ, ये बता रहा है कि इसने देखो 203 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो जितना ज़्यादा कंपनियों के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब देखिए 203 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब ये आपकी पेमेंट को 203 कंपनियों के अंदर डाल रखा है, किसी में 2% डाला, किसी में 1% डाला, किसी में इससे भी कम डाला होगा। नीचे देखोगे तो ये टोटल होल्डिंग्स हैं, ये 0 पॉइंट कुछ लगा रखा है, तो आपको उतना ही होगा। इसने क्या कर रखा है कि जितनी ज़्यादा कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया उतना ज़्यादा रिस्क कम हो गया, क्योंकि ये होता है कि 203 कंपनियों में से अगर सपोज करो 50 कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही हैं तो बाकी तो दे रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, तो आपकी पेमेंट ज़्यादा डाउन नहीं होगी। यहाँ से सिर्फ आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है और पेमेंट डिटेक्ट कर देना है, ये प्रोसेस है सिंपल। तो दोस्तों इसका यही पर्पज़ था मेरा कि आप देखिए कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना पेमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पेमेंट गवर्नमेंट भी इसलिए कर रही है, लेकिन मेरा आप दोबारा बता रहा हूँ कि आप SIP में डालिए। थैंक यू दोस्तों। अगर किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर सही लगा हो तो आपको नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।